यानी कि आधे स्कूल ही नदी में विलीन हुए। मुश्किल से कितना कमरा बचा है यहाँ पर? बस तीन चार कमरा है। एक ही बैग में वो पूरा स्कूल नीचे में गिर गया या फिर एक ही रात में एक ही रात में रोड स्कूल सब चला गया। तो कोई समय नहीं बचा आप कहीं पर कोई समय काम करने के लिए? नहीं, हम लोगों का 2 गांव है यहाँ, दोनों गांव का एक ही रास्ता था। ये नदी के कटाव की वजह से रास्ता टूट चुका है। हम लोग आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। एक स्कूल था वो भी गिर चुका है। हम नदी कटो तो परेशानी की घोड़ द्वारा परेशानी, छुआ पर परेशानी, खावा पीवार परेशानी, कोई दर जबार परेशानी, निकलवार परेशानी छे। हम चार संगे कोई सा निकलवा नहीं पाची, रोड नहीं छे। हम चार समझी से कोई सा माल जल पलवर जगह नहीं छे। नदी कटे जाए मगर सरकार कोई ध्यान नहीं दो, कोई ध्यान नहीं दो, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दो बिल्कुल। उसको इंजीनियर को हमने कहा कि भाई तुम कैसा काम किए हो सब, बोलता है कि हम अपना मर्जी से काम करेंगे, तुम्हारा मर्जी से काम करेंगे। इंजीनियर बोल रहा है, जेई भी बोल रहा है, इंजीनियर भी बोला। कभी अगर किसी को बीमार को इलाज के लिए या किसी को जाना पड़ता है या शादी ब्याह होती है, दुल्हन को लाना पड़ता है, तो आप देख रहे होंगे डुमरिया के रोड के पास ला करके तब दुल्हन को विदा किया जाता है। तो ये सूरत हाल है, मरीज बहुत बीमार, ये परेशान है। यहाँ के ग्रामीण, यहाँ तकरीबन 200 के करीब घर है। अगर यहाँ पर सही से काम नहीं हुआ, 150 मीटर आगे छोड़ दिया, 50 मीटर पीछे छोड़ दिया, 150 मीटर आगे छोड़ दिया, बीच में काम हुआ है। बस स्कूल बचाने के लिए, गाँव बचाने के लिए नहीं, स्कूल बचाने के लिए बस। जो भी काम हो रहा है, काम कैसा लग रहा है आपको? ये तो ठगोड़ा काम किया है, ठगोड़ा काम किया है। पैसा लेके वो टक लेके भाग गया वो। तो यहाँ पर जो काम किया है, तो रोड कैसे बनेगा? यहाँ पर रोड कहाँ बनेगा? रोड उसको हम क्या कहते हैं, रोड का रोड नहीं होगा। हम स्कूल बचाएंगे बोले, क्या स्कूल बचाओगे तो हम किस बात के जाएंगे? वहाँ पर खेत में रोक देता है, कभी बांध करता है, कभी ढटा करता है, कभी खन्ना खुदता है। ये पानी रोकने के लिए है कि पानी घुसने के लिए? गांव में पानी घुसेगा नहीं। जो पानी भरेगा, जलस्तर का पानी भरेगा तो पूरा गांव में घुस जाएगा। घर ये देखो सामने ही घर है। अब ये किया, अभी बोरी खिसक गया, लकड़ी खिसक गया, बोरी खिसक गया। 100 बीघा जमीन हमारा यहाँ से 200 बीघा जमीन खत्म हो गया। 200 बीघा जमीन करीब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर हमको लगता है कि ये नदी था, और 500 मीटर की दूरी पर नदी यहाँ पर आ गई है, और यहाँ के लोग ही इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है। बरसात के आने से पहले ये काम मुकम्मल किया जाए ताकि गांव बच जाए, गांव के लोग बच जाए, वरना दर दर की ठोकरें खाएंगे। इस गांव की जमीनें खत्म हो गई, अब ये गांव बचा हुआ है। अगर ये गांव भी खत्म हो जाएगा तो ये लोग बिल्कुल भिखारी से भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए यही हम चाहते हैं सर। अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप दुर्गेश्वरी बजाज किशनगंज से मात्र 9,999 रुपए डाउन पेमेंट में पल्सर 125 सीसी बाइक घर ले जा सकते हैं। इसमें हेलमेट भी फ्री है। इस बाइक की कीमत मात्र 99,999 रुपए है। इस बाइक का एक स्लोगन है कि सिर्फ पल्सर में ही है वह दम, जो दाम है 1 लाख से भी कम। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और पल्सर बाइक खरीदिए, वो भी 9,999 रुपए डाउन पेमेंट से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDV लाइव देख रहे हैं। आज का दिन का हमारा दौरा आज दिगल बैंक ठाकुरगंज में चल रहा है, और ख़ास करके मेनली आज नदी कटाव को आपसे रूबरू करा रहे हैं कि यहाँ की नदी कटाव किस तरह से भयानक रूप ले चुकी है। जैसे कि आप इससे पहले वीडियो में देखे होंगे, ये दूसरा वीडियो है। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये पूर्व फुलगाछी, जो कि ताराबड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है और ठाकुरगंज विधानसभा के दिगल बैंक प्रखंड में है, और वार्ड नंबर 10। दरअसल बात यह है कि यहाँ के लोग भी नदी कटाव से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और परेशान ही नहीं बल्कि यहाँ पर बर्बादी भी काफ़ी ज़्यादा है। ज़मीन बह गए हैं, खेत बह गई है, स्कूल ढह गए हैं, रोड कट गई है। अब यहाँ के लोगों को ना आने जाने के लिए कोई सुविधा है, और यहाँ पर ना बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है। स्कूल तो है, स्कूल के कई क्लासरूम वो नदी में विलीन हो गए हैं। आप जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये स्कूल है यहाँ पर इस गांव के। थोड़ा इधर आइए, हल्का सा थोड़ा दिखाने दीजिए। ये स्कूल है, और यहाँ से 3-4 जो इस क्लासरूम है वो नीचे नदी में बह गए हैं, और इसका जो अवशेष है वहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो कि पिलर उलर है। दरअसल बात यह है कि आज मैं इधर ठाकुरगंज की तरफ ही भ्रमण कर रहा हूँ, और आपको लगातार नदी कटाव से रूबरू करा हूँ। AIM के जो नेता है मुफ्ती अतर जावेद साहब, वही हमको कहा कि आप चलिए ठाकुरगंज की तरफ आइए और वहाँ की समस्याओं से दिखाइए लोगों को कि किस कदर यहाँ के लोग जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। तो हम उनके कहने पर आए हैं और लगातार आपको भ्रमण करा रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर के, जहां पर नदी कटाव कर रहा है। तो ये फुलगाछी है, पूर्व फुलगाछी, यहाँ के ग्रामीण है। इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या समस्या है इस बारे में। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। कब से देख रहे हैं इस तरह के जो हालात है यहाँ पर दिख रहा है? 5-6 साल से हो रहा है। 5-6 साल से। पानी पीजिएगा? रुकिए, बाद में पी लेंगे। ये नदी जो दिख रहा है अभी, नदी यहाँ तक है, पहले नदी कहाँ था? कम से कम 20 मीटर दूर था। 20 मीटर दूर में वो रोड था, रोड 20 मीटर दूर में रोड था।
और उसके बाद स्कूल का कमरे कम से कम 4-5 गिर गया है, 4 गिर गया है। हम लोग का आने जाने का रास्ता भी नहीं है। बस ये काम किया है। तो थोड़ा यहाँ तक काम तो हुआ है, हुआ है ना, मतलब सही ढंग से हुआ है। संतुष्ट है इस काम से आप? नहीं, सही काम नहीं हुआ है। काम सही नहीं हुआ है। यही तक किया, जहाँ खतरा है उधर भी पूरा बाकी यही है। अच्छा, पीछे भी बाकी है, इधर भी बाकी आइए है। इधर आइए, इधर आइए। आप लोग अपनी अपनी समस्या रखिए ना, क्या दिक्कत है आप लोगों को? जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोगों का 2 गांव है यहाँ, दोनों गांव का एक ही रास्ता था। ये नदी के कटाव की वजह से रास्ता टूट चुका है। हम लोग का आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। एक स्कूल था वो भी गिर चुका है, और समस्या सबसे बड़ा ये है कि हम लोग का ये कोई भी रोड नहीं है। एक ही रास्ता था हम लोग का निकलने का, और यही रास्ता टूटने की वजह से हम लोग वंचित हैं बिल्कुल। तो रास्ता कहाँ से कहाँ तक था? इधर कहाँ, किधर रास्ता? यहाँ से 20 मीटर दूरी पर था पश्चिम तरफ। इधर है? हाँ, उधर से कट चुका है। एक मिनट हम दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा उधर फोकस कीजिए। वहाँ पर जो ये मवेशी दिख रहा है आपको, गाय दिख रहा है, वो रोड था। वो रोड यहाँ से इधर से ऐसे करके मतलब कि यह 20 मीटर की दूरी पर जो अभी नदी है, यहाँ पर रोड था, और ऐसे करके लोग आवागमन करते थे, जो कि ये सर्वे वाला रोड था, और ग्रामीण बरसों से यहाँ से आना जाना करते थे। लेकिन 4-5 साल से जो ये हालात है, इस हालात ने इन लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि ना अब तो इन लोगों के पास रोड है, ना स्कूल है, ना ही आवागमन की कोई भी सुविधा है। ये दूसरे का जमीन से हम लोग जा रहे हैं। ये बरसात आएगा वो बंद कर देगा। हम लोग का आने जाने का भी रास्ता भी नहीं है। अभी जहाँ पर आवागमन कर रहे हैं वो आप लोगों की जब सरकारी रास्ता नहीं, अपना वो खुद का जमीन है। अच्छा। अभी चलने के लिए अगर वो चाहे तो आज अगर बंद कर दे तो आप लोगों का पूरा ठप हो जाएगा। जाने का रास्ता नहीं, कहीं नहीं। अगर एक आदमी बीमार पड़ जाएगा तो निकलने का कहीं रास्ता भी नहीं है। जी, क्या बोल रहे हैं? गाड़ी घोड़ा ले जाने का कोई परेशानी नहीं है। रास्ता है नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नहीं है। गाड़ी घोड़ा कैसे जाएगा? कितने कैठो गाँव है यहाँ पर? 2 गाँव। कितने मतलब कि घर होंगे? 170 घर है। अच्छा। जी, कहिए क्या परेशानी? 270 घर है। हमको यहाँ बहुत परेशानी है। हमारे यहाँ रोड नहीं है, नदी कटाव की वजह से हमको बहुत तकलीफ है। हमको रोड की जरूरत है, नदी को तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता आते हैं, जैसे कि आज मुफ्ती अतर जावेद साहब आए हैं यहाँ पर, और वही हमको यहाँ पर लाए, क्योंकि हमें भी तो नहीं पता है कि कहाँ क्या समस्या नहीं है। लोग बोलते हैं तब हम जाते हैं। आज मुफ्ती अतर जावेद साहब हमको बोले कि आप चलिए उधर जाकर के दिखाइए लोगों को, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो इससे पहले कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए? नहीं आया, कोई नहीं आया। आता है, देख के बस चला जा रहा है। आता है सब। यहाँ डीएम साहब आए थे, यहाँ रोड के बारे में बोल के गए थे कि यहाँ किसी रोड भी बनेगा, लेकिन रोड का काम नहीं हुआ है यहाँ। और आगे पीछे दोनों तरफ काम नहीं हुआ है, और बीच में जो काम हुआ है वो भी लकड़ी 25 फीट का था। उसमें आधा काट के वो लोग क्या नहीं किया है पता नहीं। 50 मीटर घर लेके चला गया, 150 मीटर आगे छोड़ दिया, 50 मीटर पीछे छोड़ दिया, 150 मीटर आगे छोड़ दिया। बीच में काम हुआ है बस, स्कूल बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए नहीं। स्कूल बचाने के लिए बस। उधर भी आप आगे चलिए, देखिए आगे क्या हालत है। ये हम स्कूल का जो है, इसका जो खंडहर जो है भवन है, वो हम दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जो 3-4 रूम जो नदी में विलीन हो गए हैं, यानी कि आधे स्कूल ही नदी में विलीन हुए। मुश्किल से कितना कमरा बचा है यहाँ पर? बस 3-4 कमरा है। 3 इधर है, 1 उधर है, बस 4 कमरा बचा है। और इधर कितना कमरा पूरा नदी में बह गया है? 4 कमरा गिर गया। 4 कमरा गिर गया। 4 कमरा, एक सीढ़ी रूम गिर गया। अच्छा, मिला जुला के 4 कमरा है। आप देख, क्योंकि ये भी तो खंडहर है ना, ये भी तो कोई काम का नहीं है। तो 2 कमरा है। यहाँ पर भी कितना कमरा है अभी? 2 कमरा है। हाँ। और एक ऑफिस है, एक इसका स्टोर है। स्कूल में जो पढ़ाई होते हैं अभी पढ़ाई होते हैं? हाँ, भी 2 कमरे में ही होता है। स्कूल 2 कमरा में पढ़ाई होते हैं, बाकी टूट गया। हाँ, बह गया है। एक तो स्टोर है, एक और उसका ऑफिस है। इसका भी जीना उना देखिए सारा। अच्छा, जब नदी कट रहा था, जब ये गांव, ये तो ऐसा तो एक ही बैग में पूरा स्कूल नीचे में गिर गया, या फिर एक ही रात में रोड स्कूल सब चला गया। तो कोई समय नहीं बचा आप कहीं पर कोई समय काम करने के लिए? नहीं। अच्छा। चलिए, और कुछ कोई बोलना चाहेंगे? काम भी आगू में खतरा है वहीं पर। आगे भी जाएंगे वहाँ पर। काम भी हुआ है, 2 नंबर हुआ है काम। हाँ, काम 1 नंबर नहीं हुआ है। क्या कि जो लकड़ी सब जो है, जो लगाने बोले लकड़ी नहीं लगाया, वो लकड़ी लेके वो काट के लेके चला गया। और जो है फटफटिया पर वो लौट करके जो है ले आ रहा था। हम रोक करके स्कूल में भी जो है उसको जो है रखे हम कम से कम 15-20 दिन तक। चलिए, हम वहाँ भी दिखाना चाहेंगे। मुफ्ती साहब से भी इस बारे में थोड़ा हम जानकारी जाएंगे। थोड़ा इधर आइए। और पीछे भी उधर जो है बोरा नहीं दिया है, आगे भी जो है लकड़ी सब जो है नहीं दिया है, पूरा नहीं किया है, लकड़ी से पूरा नहीं किया है। और उसको इंजीनियर को हमने कहा कि भाई तुम कैसा काम किए हो सब। बोलता है कि हम अपना मर्जी से काम करेंगे, तुम्हारा मर्जी से काम करेंगे। इंजीनियर बोल रहा है
जेई भी बोल रहा है, इंजीनियर भी बोला मेरे ऐसा ही काम करे, वहाँ भी छोड़ दियो, इधर भी छोड़ दियो। अभी है बोरा सब घिसक गया है। मतलब मर्जी से काम करेंगे, जैसे मर्जी वैसे काम करेंगे, चाहे खराब करे अच्छा करे। अच्छा करे, हाँ हम अपने मर्जी से काम करेंगे, तुम्हारी मर्जी से काम करेंगे, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या देख रहे हैं मुफ्ती साहब? देखिए, जब ये गांव जब ये कटा नहीं था ये रोड, उस वक्त भी मैं कई दफ़ा आया, और हमेशा जब भी बरसात आता है, सैलाब होता है, तो हम यहाँ पर बरसात के मौके पर हम आते हैं, और जब भी मौका होता है हम यहाँ पहुँचते हैं। और पिछले बार भी मुदाखलत किए तो ये वाला बांस वाला काम भी उन्होंने किया। उसके बाद फिर हम लोग बहुत हंगामा किए पिछले साल, तो इस बार वो पास करके ये बोरा पिचिंग वाला जो ये है, जो आप देख रहे हैं, ये काम किया। तो इस गांव का सबसे बड़ा समस्या क्या है, डीएम साहब भी आए थे उस पिछले बार जब ये नदी कटाव से पूरा गांव खत्म हो गया, तो डीएम साहब ने गांव वाले को, ये सबसे बड़ा समस्या क्या है कि इस गांव का एक ही रास्ता था, रोड था, वो रोड कट गया, और इस गांव के पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही स्कूल है, आने जाने और इसका एक ही स्कूल है, स्कूल भी आपको दिख रहा है टूट गया, तो एक रास्ता भी खत्म हो गया। अब इस गांव को निकलने के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं है। अब कभी अगर किसी को बीमार को इलाज के लिए या किसी को जाना पड़ता है, या शादी ब्याह होती है, दुल्हन को लाना पड़ता है, तो आप देख रहे होंगे डुमरिया के रोड के पास ला करके तब दुल्हन को विदा किया जाता है। तो ये सूरत हाल है, मरीज बहुत बीमार, ये परेशान है। यहाँ के ग्रामीण, यहाँ तकरीबन 200 के करीब घर है। अगर यहाँ पर सही से काम नहीं हुआ, और गाँव का जो उस छोर में है, उत्तरी छोर में जो काम होना चाहिए, ये काम बीच में हो रहा है। जब हम लोगों ने मुदाखलत किया, एसडीओ से, एक्जीक्यूटिव से बात किया जलने से का, तो वो कह रहा है कि हम लोग सिर्फ स्कूल बचाना चाह रहे हैं। मैंने कहा जब गांव ही नहीं रहेगा तो स्कूल लेके क्या करोगे? अरे गांव चला जाएगा, गांव के लोग नहीं रहेंगे तो स्कूल लेके क्या करोगे? बच्चा कहाँ पढ़ा? तो हमारा मकसद है कि भाई स्कूल भी बचे, गांव भी बचे, रोड कैसे बनाया जाए। तो अब तक कोई रोड नहीं है। हम सब का मुतालबा है, तमाम लोगों का मुतालबा है कि सरकार इस तरफ तवज्जो दे करके सबसे पहली फुर्सत में रोड कैसे बनेगा उस पर तवज्जो दे, और ये गांव कटने से कैसे बचेगा, इस गांव को कैसे इस नदी के चपेट से बचाया जाए, इसकी तैयारी सरकार करे। डीएम से मेरा अनुरोध है, सरकार से भी, नीतीश कुमार से भी, कि आप इस तरफ तवज्जो देके इस गांव को बचाइए। ठीक है, हम यहाँ पर नदी, ये जो बांस झाड़ आपको दिख रहा होगा, इस बांस झाड़ के उस पार नदी कटाव कर रहा है, वहाँ भी हम जाना चाहेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो रोड जो भी आना जाना करते हैं वहाँ पर दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए, ये आप देखिए इसको, यहाँ पर कटाव किस तरह से हुआ, भयानक हुआ है। ये तो अल्लाह का फजल है कि गाँव वाला होशियारी से अपना बांस काट करके, ऐसा भी हुआ है कि गांव वाला अपना अपना घर का बांस काट करके सब मिल करके इसको बचाने का काम किया है। तो अब ये देख ही रहे होंगे, ये देखिए कितना भयानक कटा है। जब ये रोड नहीं, ये बताया जा रहा था कि इसमें रोड बनेगा। अरे भाई, जब तक ये काम आगे होता तब ना इसके इधर मट्टी डाल के रोड बनाते। ये काम तो आपने बिल्कुल नदी के इसमें किया, काम तो हो नहीं सकता है। रोड कहाँ बनेगा यहाँ पर? रोड बनाने का आप सरकार समझे। अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं उधर से, ये अभी लोग उधर से ही आना जाना करते हैं, लेकिन बताया जाता है कि वो रोड की निजी जमीन है। आज अगर बंद कर दे वो जमीन तो ये लोगों का निकलने का रास्ता नहीं बचेगा। तो प्राइवेट जमीन है, वो प्राइवेट जमीन है। बरसात में अभी ये लोग रोप भी देगा, ये लोग बहुत मुश्किल से चल रहा है। और डीएम साहब उस वक्त बोले थे कि अभी आप लोग ग्रामीण लोग इधर से जाइए, अगर हम लोग रोड भी बनाते हैं, आपका ये काम भी करते हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ। यही जो काम दिख रहा है यही काम है। हमारा मकसद है कि क्यों जल निस्सरण का एग्जीक्यूटिव या जेई, एसडीओ क्या सोए हुए, हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम ठेकेदार को कौन ठेकेदार से लड़ते रहेगा। ठेकेदार को अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको धमकी मिलती है कि तुम पर केस हो जाएगा। जेई को कुछ बोलता है तो उसको तुम बोलने वाले कौन हो, जैसे होगा हम वैसे करेंगे। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? नहीं, एग्जीक्यूटिव कैसे बोला? तो ये इस तरह से कब तक जाएगा? आप यहाँ के ग्रामीण से आप पूछ ही रहे हैं। मेरा जो कर्तव्य था, मैं तो भाई चाह रहा था कि भाई आपको मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचे और गांव का काम हो, भला हो। क्या बोल रहे थे आप? स्कूटनी से मेरी बात हुई थी कि अफसर यहाँ जो बचाने के लिए आए हैं, तो आगे जो है मतलब बह जाएगा तो यहाँ स्कूल बचेगा कहाँ से, थोड़ा आगे से करवाइए। तो बोला कि जहाँ करने का है हम वहाँ करेंगे। हाँ, मुझे वहाँ किएगा, अगर आगे गांव नहीं बचेगा तो हम लोग करेंगे क्या? हाँ, कह रहा तुम्हारा मर्जी से करेंगे। हाँ, सामान यहाँ से उठवा के ले जाएंगे या नहीं तो तुमको उठवा करके ले जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो मुझे उठवा लीजिए या सामान उठा के दिखाइए, सामान आपका नहीं है।
प्रॉपर्टी आपका नहीं है, ये जो आया है गांव का है, ये गांव का समस्या के लिए। यानी कि भ्रष्टाचार ही करे तो ठीक है, और भ्रष्टाचारी पर अगर रोके इस पर बात किया जाए तो धमकी दिया जा रहा है तरह तरह की। वाह, वो धमकी बोलता है कि नहीं तो रंगदारी का केस कर देंगे तुम लोग पर। रंगदारी का यहाँ का रंगदारी करोगे, रंगदारी का केस कर देंगे। और थाना में हम लोग एफआईआर के लिए भी चोरी का केस तुम लोग पर कर देंगे कि यहाँ से मेरा इतना सामान गुम हो गया है, स्कूल से मेरा इतना सामान चोरी हो गया है। हाँ, वो एग्लेशन लगा देंगे। उसको बोल रहा था, इसको बोल रहा था, उसका मुंशी जो था उसको बोल रहा था कि जो है एफआईआर के लिए आदेश कर दिए हैं। हाँ, एफआईआर होने वाला है। तो बोला कि किस किस पर एफआईआर होगा, बोला कि एफआईआर आप किस पर करेगा, वो तो पुलिस जानेगा वो बात। हाँ, ऐसे नहीं बोला, नाम भले नहीं दिए, लेकिन एफआईआर हो जाएगा। इन लोग पर रंगदारी का केस करेंगे, चोरी का केस कर देंगे इन लोग पर। 400 बोरी चोरी हो गया यहाँ से। हाँ, और 80 चोरी हो गया यहाँ से, स्कूल से चोरी हो गया। आप लोगों को लगता है कि जो काम किया वो काम सही किया है? नहीं, ये काम गलत हुआ है, ये काम नहीं हुआ। ये पानी रोकने के लिए है कि पानी घुसने के लिए? गांव में पानी घुसेगा नहीं, जो पानी भरेगा, जलस्तर का पानी भरेगा तो पूरा गांव में घुस जाएगा। घर यही, ये देखो सामने ही घर है। अब ये किया, अभी बोरी खिसक गया, लकड़ी खिसक गया, बोरी खिसक गया। और यहाँ आधा खाली स्कूल के पास जो है दक्षिण साइड में जो खाली पड़ा हुआ है, पूरा बोरी भी में जो है लाइन नहीं किया है, लाइन पूरा भी नहीं किया है। ठीक, चलिए हम वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर नदी कटाव कर रहे हैं। यहीं पर पूर्व फूलगाछी में ही मौजूद हैं और आपको इससे पहले दिखाएं, ये बांस का झाड़ है, इसके उस पार स्कूल है, रोड है जो कि कट गए हैं। अब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जो भी कटाव कर रहा है। हालांकि यहाँ पर काम जारी है, लेकिन फिर भी इस काम से यहाँ के लोग कितना संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे कि जो काम अभी चल रहा है काम? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे, ये बांस पेचिंग जो हो रहा है तो बरसात में भी हुआ था ये सब। और ये बोरा जो मतलब बोरा का टेक लगा था, ये प्लास्टिक वाला बोरा जो लगाता है वो सीमेंट वाला बोरा, तो ये सब बोरा जो है मतलब वही बरसात में ही पानी धूप खा करके गल जाता है, ये रुकता नहीं है। बोरा ये सब भर करके कुछ फायदा होगा नहीं, ये बोरा से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इस बोरा से फायदा नहीं है। बोरा तो चाहिए वो मतलब कपड़ा वाला अगर बोरा भर के देता है तो उससे थोड़ा सा सुरक्षित होगा, क्योंकि वो जल्दी गलता नहीं है। और ये तो बोरा गल जाता है, ये बोरा गल जाता है। ये जो देखिए आपका सामने है, कोई हम छिपा करके नहीं रखे हैं, ये आपके सामने के बाद है। वो ये आसीन की महीना में मतलब बांधा था, लास्ट वर्ष इसमें जो है कटाव में। हाँ, और अब तक चला गया। तो ये जो बोरा यहाँ पर है, ये बोरा से संतुष्ट नहीं है? जो भी बोरा पिचिंग हो रहा है ये बोरा से मतलब नहीं होगा, नहीं रुक पा रहा, नहीं रोक पाएगा, नहीं रुक नहीं पा रहा। ये तो मतलब बोरा गल जाता है, बोरा गल करके गल गया, गल जाता है। पहला बरसात में ये सब बह जाएगा सर, ये सब है ना, पहला बरसात में ही बह जाएगा। ये ज्यादा दिन ठीक था थोड़ा, लेकिन ये भाई मतलब कपड़ा वाला जो है ये दिया था 960, उसका बड़ा है अभी। अभी उधर है उनका वो कपड़ा वाला 900 दिया था? नहीं, वो पीछे वाला आगे जो है पीछे है, कब दिया था? उधर से मतलब हो गया 5 साल। हाँ, 2 साल हो गया। दिखा दे रहा ना, नहीं, वो बनाया नहीं, वो प्लास्टिक से नहीं बनाया, वो कपड़ा बड़ा सा बना है। अभी तो बड़ा सा वही आया, अभी कुछ नहीं हुआ बड़ा। जियो बैंक से बनवाया था पहले। तो यहाँ पर नदी जहाँ पर अभी है, यहाँ नदी पहले यहीं पर था क्या और उधर था? आगे था, कितना उधर था? आगे, बहुत आगे था, बहुत आगे था। आप तो कह पाएंगे? नहीं, रोड था मतलब बालू में, और ये नदी था उस गांव में, पश्चिम गांव में जो है वहाँ उसका बगल में था। ये नदी उधर था? हाँ, वहाँ था, उधर था। अच्छा, इतना दूर से नदी यहाँ पर आ गई? करते करते 5 साल में आ गया। तो क्या लगता है अगर काम नहीं हो पाएगा तो क्या नदी आपका गांव तक भी चला जाएगा? जाएगा तो जाएगा ना, जाएगा। वहाँ चला गया, गाड़ी से चला गया। 10 मीटर में घर है, 10 मीटर में घर है, देखो आपके सामने 10 मीटर में घर है। यहाँ पर ये रोड था ना, क्या रोड? बना था मतलब रोड एक ही है पहले, रोड एक ही है और दूसरा रोड नहीं हम लोगों को निकलने वाला। ये रोड ऐसे करके जाता था? ऐसे करके नदी होते हुए ऐसे करके यहाँ पर चौक था, चौक और चौक यहाँ पर था। हमारा बांस का मतलब नदी में चौक था यहाँ? नहीं, नदी नहीं था, नदी उस वक्त था। हाँ, उस वक्त चौक था यहाँ पर। हाँ, चौक था। हाँ, एक गाछ था, बहुत आदमी 10 बजे रात तक रहता था। यहाँ पर हाट बाजार भी लगता था? हाँ, सब आता था। पेड़ लगा हुआ है, वो गाछ लगा हुआ है वहाँ, देखिए उधर दक्षिण साइड में जो है बहुत बड़ा गाछ है वो। अब वो पता नहीं बाप दादा का टाइम ये चौक था? हाँ, ये आपके जमाने से है, जब हो हमारा हम उसको देखे। अब देखिए हाँ,
2016-17 में कट के गिरा है। यानी कि आपके देखते देखते चौक से नदी में तब्दील हो गया है। हाँ तब्दील हो गया, ये 5 साल में ले लिया। तब्दील हो गया, ये जगह जमीन सब तब्दील हो गया। हम लोग तो मतलब रोड में आने वाला है, बस रोड में आने वाला कि रोड में आ गए हम लोग। बाहर अगर नहीं खुलता ना खाना ये तो हम है, लोग खाना भी रेडियो वाला स्कूल भी बचाओ, गांव को भी बचाओ और रोड दीजिए हमको। बस ये 3 चीज का हमारा मांग है। एक चीज कम हो गया तो नहीं हुआ, तीनों चीज बचना चाहिए। तीनों चीज बनना चाहिए। गांव भी बनना चाहिए, स्कूल भी बनना चाहिए, रोड भी होना चाहिए हमारा। जो भी काम हो रहा है, काम कैसा लग रहा है आपको? ये तो ठगोड़ा काम किया है, ठगोरा काम। ठगोड़ा काम किया है। वो पैसा लेके वो टक लेके भाग गया वो। तो यहाँ पर जो काम किया है तो रोड कैसे बनेगा? यहाँ पर रोड कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा रोड? उसको हम काटे थे, रोड का रोड नहीं होगा। हम स्कूल बचाएंगे बोले, क्या स्कूल बचाओगे तो हम किस वक्त जाएंगे? वहाँ पर खेत में रोक देता है, कभी बांध करता है, कभी ढटा करता है, कभी खन्ना खुदता है। यहाँ से आप 5 किलो बोरी लेकर जाना, वहाँ पर उठाने गाय रोड पर चाहते हैं तब जाते हैं। रात में यहाँ पर कोई नहीं आता, कोई आला नहीं आता है। यहाँ पर नदी है ना, तो नहीं कैसा वो वही है, डोर है, दलाल रहते तो समझ जाता है सब आदमी। गाँव में आदमी सब भूखा मरता है। काफी बड़ी समस्या है, आप देख कर ही समझ सकते हैं जी। आप देख लियो, हम सरकार से ये मांग रहे हैं कि आप स्कूल को भी बचाओ। स्कूल रोड होगा तब ना हम स्कूल जाएंगे, रोड नहीं होगा तो कैसे स्कूल जाएंगे हम लोग? अभी कहाँ से आना जाना करते हैं आप? कहाँ से? पूरा तरफ से। वो सरकारी जमीन नहीं है, वो खड़ा का जमीन है। आज अगर वो रास्ता बंद कर दे तो? हाँ, सब काम खत्म। जाने का कोई रास्ता नहीं है। बरसात होगा तो रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो बरसात जब हाँ बारिश में पानी आती है, बारिश में पानी आती है, जब बारिश हो जाता है तो स्कूल भी नहीं जा पाते हम लोग। वहाँ पर फिर कैसे आना जाना होता है? इस गांव लद्दी का कटाव से वजह से गांव पूरा भूखा मरता है, मर जाता है हम लोग को, खाने बिगड़ मर जाता है, लेडीज मर्द औरत बच्चा सब। कोई जाने का हाट बाजार जाएगा क्योंकि आबादी नहीं है। अपना गद्दारी किया है तो उसको पहले रोड बनाया था ना, है वो पहले नदी बचा, स्कूल बचा है तो स्कूल में हम कैसे जाएंगे? हम कहीं हाट बाजार में कैसे हम जाएंगे? पहला जो समस्या यही है, तो रोड का पहले समस्या है ना। बिल्कुल ना, रोड बन गया ना, सब बन गया। रोड नहीं बना तो कुछ नहीं बना। वो सोनारा बना दिया, आप ये मुश्किल बना दिए, उसका कोई मूड नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है उसका। जाने आने का रास्ता ही नहीं तो क्या फायदा? क्या फायदा है उसको? बिल्कुल। तो हमारा जो शुरू से ऐसा कहना है, ये ठेकेदार जो नहीं गद्दारी किया है। यहाँ पर सांसद जी कभी आए हैं? किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आया था, देख के चला गया। वो पहले बार आया था, वो देख करके जो वो चला गया। एक बार वो आया था, एक बार आया था। काम मतलब काम के बारे में कुछ आश्वासन दिया था? उस बगल काम नहीं हुआ था, काम चालू नहीं था, करके गया खाली देख करके गया था, काम चालू नहीं हुआ था। जिस बार वो आया था उस बार कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं आया था, सिर्फ देख करके गया। हाँ, देख करके चला गया। ठीक। ये अभी मुझे लगता है कि शायद 40 डिग्री सेल्सियस अब यहाँ पर गर्मी होगी, और इस हम लोग गर्मी में, भयंकर गर्मी में यहाँ पर लोगों की समस्याओं को आप लोगों के सामने में रख रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बड़ी समस्या है, सिर्फ रोड कटने, नदी कटाव की समस्या नहीं है। नदी कटाव की वजह से यहाँ पर तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्कूल नदी में कट गए हैं, रोड नदी में कट गई है, आने का कोई रास्ता नहीं है, गाँव भी जाने वाला, और बस गाँव के पास ही ये नदी आ गई है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ सेकंड में, कुछ ही दूर में घर है यहाँ पर 10 मीटर में। तो अगर यहाँ पर नहीं रोका गया तो हो सकता है आगे चल कर ये सब गांव भी बह जाए नदी में, कोई पता नहीं, क्योंकि नदी भी यहाँ से काफ़ी दूरी पर था और होते होते यहाँ तक नदी पहुँच गई है। जो भी काम हो रहा है, इस काम से भी यहाँ के लोग उतना जो बात दिख रहा है ना, वहाँ था नदी। 100 बीघा जमीन हमारा यहाँ से 200 बीघा जमीन खत्म हो गया। 200 बीघा जमीन करीब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर हमको लगता है कि ये नदी था, और 500 मीटर की दूरी पर नदी यहाँ पर आ गई है, और यहाँ के लोग ही इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं। खेती बाड़ी का बच्चा सब हमारा घर छोड़ दिया, चला गया बाहर, बाहर से कमा कर लाते हैं तब खाते हैं। बालू में क्या होगा? कुछ होगा बालू में? अब अभी देखिए कुछ होगा बालू में? उस पर जाने का हिम्मत नहीं मिलता। अच्छा, बालू में वो भी बेल लगा दिया। अब बोले ये बनाइए, कागज पत्र बनाइए, LPC बनाइए, हर कुछ बनाइए। ये गाड़ी बालू लेने जाने का, बेचने का जो है ताकत नहीं है। आप बालू भी नहीं बेच सकते? हाँ, बेच भी सकते हैं। अब खता का जमीन है सब। हाँ, सब खता का जमीन है हम लोग का। सब खाता का जमीन है, लेकिन तभी एक ट्रॉली बालू उठाने नहीं पाओगे। हाँ, नहीं
लेता है एक गाड़ी बालू साफ करता है कि जाकर वहाँ से ईपी से बनाइए सीओ पास उसका कागजात है जमीन का सब है सीओ साहब के पास जाकर के पहले ये बनाइए तब बालू काटने का ऑर्डर देंगे। वो भी बालू हम अपने से लेंगे, किसी को नहीं देंगे बालू। यहाँ के लोग जिस तरह से अपनी बातों को रखा है, आपने सुने होंगे कि किस तरह से उनकी समस्या है, और महिलाएं हैं जो कि यहीं की इसी गांव की रहने वाली हैं लोग कि, और ये लोग किस तरह की परेशानी का सामना करते हैं, इन लोगों से हम जानकारी चाहेंगे। कमन परेशानी हो चाहिए नदी कटोते मन के हम नदी कटो तो परेशानी की घोर द्वारा परेशानी, छुआ पर परेशानी, खावा पीवार परेशानी, कोई दर जबार परेशानी, निकलवार परेशानी छे हम चार संगे कोई निकलवा नहीं पाची, रोड नहीं छे हम चार समझी से कोई माल जल पलवर जगह नहीं छे, नदी कटे जाए मगर सरकार कोई ध्यान नहीं दो, कोई ध्यान नहीं दो, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दो, बिल्कुल ऐसा करके बोरा पैकिंग कर दिया चला गया। तो अभी ये जो काम हो रहा है बोरा पिचिंग से, ये संतुष्ट नहीं है सब काम से? संतोष है, आगे में तो फिर कट रहा है, आगे में भी ध्यान देना चाहिए ना, आगे में कुछ ध्यान ही नहीं देता है। ये जो बताया जाता है कि जो रोड अभी हम लोग खड़े हैं, ये रोड ऐसे करके नदी से होते हुए ऐसे करके नदी जा से रहा होते हुआ था, तो अभी जाने का हम लोगों को अगर बरसात आ जाएगा तो जाने का मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का। तो किधर से आना जाना करते हैं अभी क्यारी से इधर जाना आना करते हैं, अगर क्यारी वाला अगर बंद कर देगा तो हम लोग किधर से जाएंगे? बरसात में पानी लगता है। हाँ पानी लग जाता है, तो कैसे आना होता है? कोई कुछ नहीं, घर में ही रहना होगा। कोई अगर बीमार पड़ जाए तो फिर तो उसको जाने आने का हॉस्पिटल में कोई साधन नहीं है, घर ही में मर जाएगा आदमी सब। यहाँ के लोगों की काफ़ी ज़्यादा समस्या है और जगह जगह नदी कटाव कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर नदी कटाव कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों की मांग है कि जहाँ जहाँ कटाव कर रहे हैं हर जगह यहाँ पर बोल्डर पिचिंग होनी चाहिए, बोरा पिचिंग होनी चाहिए, जिस तरह से हो, लेकिन नदी कटाव रुकनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो अभी नहीं, काम तो बहुत जरूरी है, गांव वाले को भी संगीत के साथ और पदाधिकारी का जो भी सरकारी अफसर है और जो अपना विधायक है, एमपी है और जिला पार्षद है, उनके शामिल में काम करवाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो है ये किसी कोई विधायक का शिकायत करता है, कोई और किसी का शिकायत करता है, ये बोले रोड नहीं बनता, ये नहीं करता है। तो अभी कोई किसी को भी कोई काम अगर करना हो, गांव वाले और सब विधायक और सबको मिलके एकजुट होके काम करना है, तभी काम होगा। अगर गांव वाला अगर कहेगा कि हम नेता हैं और नेता लोग कहेगा कि हम नेता हैं, तो ऐसे में कोई काम नहीं होगा, काम में खलल ही होगा, नुकसान होगा, काम में बढ़ोतरी नहीं होगा। सबको ऐसे ही मिलकर नेतागिरी दिखाता है भाई, गांव में कौन नेतागिरी दिखाता है? हम लोग ये बोलते हैं कि एनपी साहब ये करके दिए, हम लोग डीएम साहब को लिख के दिए, हम लोग 400 मीटर लिख करके दिए, तो मतलब 150 मीटर यहाँ काम हुआ स्कूल कह करके, आगे पीछे इसका छूट गया है। तो हमको बोला कि यहाँ विधायक जी आए थे, तो भाई विधायक जी भी आए थे, कई बार आए विधायक जी, जो छूट गया। अब वो पूछा कि मतलब अब किस स्तर से काम हो रहा है, तो हम ये हमको पता मुफ्ती साहब क्या कहना चाहिए? देखिए स्तर से काम हो रहा है। ये देखिए ऐसा है, यहाँ किसी के बारे में कोई बात कमेंट नहीं, बात देखिए सुनिए नहीं ना विधायक से मतलब है, ना सांसद से, ना पार्षद से। मेरे कहने का मकसद ये है कि गांव वाले को तकलीफ है, कौन क्या बोल रहा है, हर एक को अपनी अपनी तकलीफ है। कोई हमको भी बुरा कहता है, कोई उनको बुरा कहता है, कहने दीजिए इनकी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बोल रहे हैं लोग। चले पब्लिक का काम है, बोलना ही है। सवाल इस बात का है कि हम सरकार से, जिला पदाधिकारी महोदय से, नीतीश कुमार जी से एक चाहते हैं, जब आप विकास की बात करते हैं तो विकास सिर्फ नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, पटना में नहीं, बल्कि विकास हमारा सीमांचल किशनगंज में भी होना चाहिए। हमारा ये जो गरीब इलाका है, दिगल बैंक का इलाका, ये इलाका नदी से कटाव प्रभावित है, ये इलाका भी होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं फुलगाची पूरब, ये तरावरी पंचायत अंतर्गत आता है। इस गांव का बहुत बुरा हाल है। 5 साल से नदी कटाव की वजह से ये एक सड़क थी, मात्र एक ही सड़क इस गांव वाले को निकलने की, 200 की आबादी है, 200 घर की आबादी है, तो यह निकलने की एक सड़क थी, वो सड़क भी कट गई, स्कूल भी कट गया। स्कूल भी आप देख ही लिए। यहाँ पर ये जो आप पानी का 2 नदी का संगम इस नदी से बह रहा है, तो यहाँ लोगों का डिमांड ये है कि यहाँ पर जो काम आप उधर स्कूल के पास कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे होना चाहिए, ताकि गांव बच जाए। जब गांव बचेगा तो गांव के लोग बचेंगे, बच्चे बचेंगे, तब स्कूल जाएंगे। आप पहले स्कूल बचा रहे हैं, गांव को छोड़ रहे हैं, तो यही डिमांड है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से, एग्जीक्यूटिव के या जल्दीकरण के एग्जीक्यूटिव से,
जो भी है, चाहे पूर्णिया के जिम्मेदार हो या कटिहार वाले हो, जो भी इनका ऊपर स्तर से जितने भी अधिकारी हैं, सबसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो एकदम बिल्कुल बरसात का दस्तक लगा चुकी है, उससे पहले बरसात के आने से पहले ये काम मुकम्मल किया जाए ताकि गांव बच जाए, गांव के लोग बच जाए, वरना दर दर की ठोकरें खाएंगे। इस गांव की जमीनें खत्म हो गई, अब ये गांव बचा हुआ है, अगर ये गांव भी खत्म हो जाएगा तो ये लोग बिल्कुल भिखारी से भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए यही हम चाहते हैं सरकार कौन सा नदी है ये? ये नई कनकी और पुरानी कनकी, जिसको हम लोग बुरी कनकी बोलते हैं, नई कनकी बुरी कनकी दोनों मिल गई है एक साथ, दोनों एक साथ। ये आठगाछी के पास, गुरुमरा के पास, हाँ कनकई नदी दोनों एक साथ जमा हो गई। ठीक ठीक ठीक।